इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन 27 मई 1964 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके जन्मदिन को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री तालिका में नहीं गिना जाता। ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक सिर्फ 14 दिनों का था। ये एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम बुलाकी राम नंदा और माताजी का नाम ईश्वर देवी नंदा था और इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 के दिन हुई। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक 1 साल 216 दिन का रहा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ और इनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत रूस में हुआ। पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त देने के बाद अमेरिका और रूस के दबाव में प्रधानमंत्री समझौते के लिए ताशकंद गए, जहां समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, जबकि एक बड़ा वर्ग जहर को उनकी मृत्यु का कारण मानता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इस बार उनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 14 जनवरी 1966 तक सिर्फ 13 दिनों का था और चयन के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। इनका ये लंबा कार्यकाल 14 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 11 साल 59 दिनों का था। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी माताजी का नाम कमला नेहरू था। फिरोज गांधी से विवाह के बाद इंदिरा के नाम के साथ गांधी जुड़ा। प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई जी का स्थान तालिका में चौथे स्थान पर आता है। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 126 दिन का था। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ और मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई। यह सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अपने पद से इस्तीफा देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। वह 81 वर्ष के आयु में प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब यह नहीं कि वह योग्य नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री की तालिका में चौधरी चरण सिंह का स्थान 5वां है। उनका यह छोटा कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक सिर्फ 170 दिनों तक चला। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 उत्तर प्रदेश के एक गांव नूरपुर में हुआ और मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से यह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी के समर्थन वापस लेने के कारण चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी एक बार दोबारा और देश की प्रधानमंत्री बनी। इनका यह कार्यकाल 14 जनवरी 1980 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को समाप्त हो गया। आपातकाल लगाने की वजह से खोया जनता का विश्वास, इंदिरा गांधी 1980 के आम चुनावों में एक बार फिर से जीत पाई।
लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। राजीव गांधी देश के छठे प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक 5 साल 32 दिनों का था। राजीव गांधी आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। अपनी माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले आम चुनावों में राजीव गांधी बड़े बहुमत से जीते और प्रधानमंत्री बने रहे। 21 मई 1991 को LTTE के आतंकवादियों ने बम विस्फोट करके राजीव गांधी की हत्या कर दी। उस वक्त वह चुनावों का प्रचार कर रहे थे। VP सिंह देश में 7वें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिनों तक चला। इनका जन्म इलाहाबाद में 25 जून 1931 को और मृत्यु 27 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में हुई। चाहे वह रुबैया सईद के बदले में आतंकवादियों को छोड़ना हो या कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन हो, इनका यह छोटा कार्यकाल बहुत विवादास्पद रहा। इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिससे यह पिछड़ी जातियों के मसीहा बने। वहीं इन्हें स्वर्ण जातियों का विरोध झेलना पड़ा। देश के 8वें स्थान के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिनों तक चला। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुई। PV नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन तक चला। उनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर, आंध्र प्रदेश में हुआ और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुई। इन्हें सबसे भाग्यशाली प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। आम चुनावों में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को जनता की सहानुभूति मिली। PV नरसिम्हा राव ने बहुत कठिन वक्त पर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। उस समय में PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। देश के 10वें प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इनका यह पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा। वह 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक मात्र 16 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हुई। देश के 11वें प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक चला। इनका जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के एक गांव में हुआ। 1996 के आम चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाई और तब HD देवेगौड़ा को नेतृत्व करने के लिए चुना गया और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इंदर कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिनों तक चला। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को गुरुग्राम, हरियाणा में हुई। 1997 में प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई पदों पर कार्य किया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बने। 19 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 तक उनकी सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया। 13 राजनीतिक दलों के गठबंधन की इस सरकार ने कई ऊंचाइयों को छुआ। देश को परमाणु शक्ति बनाने का श्रेय भी इन्हीं की सरकार को जाता है। 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण विस्फोट किए गए। यह परीक्षण इतने गोपनीय थे कि पूरे विश्व को इसकी भनक तक नहीं लगी। अटल जी के नेतृत्व में ही हमारी सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी।
देश के 13वें प्रधानमंत्री बने माननीय मनमोहन सिंह जी। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 को शुरू हुआ और 26 मई 2014 तक कुल 10 साल 4 दिन तक चला। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के उस क्षेत्र में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। वो एक कुशल अर्थशास्त्री थे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में देश को आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। अब स्थान आता है देश के 14वें प्रधानमंत्री और 2022 के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। नरेंद्र मोदी जी ने 16 मई 2014 में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया और लगातार दूसरी बार भी जीतकर 30 मई 2019 को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। इनसे जुड़ा सबसे बड़ा विवाद गोधरा कांड है, जबकि 2014 में नानावती रिपोर्ट ने मोदी जी को दोषमुक्त करार दिया है। 8 नवंबर 2016 के दिन की गई नोटबंदी, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। जीएसटी, राम मंदिर के निर्माण की ऐतिहासिक जीत, सर्जिकल स्ट्राइक, स्वच्छ भारत अभियान और धारा 370 का हटाना, ये उनके कार्यकाल के कुछ प्रमुख कार्य है।